गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना चैप्टर 11 भाग्य विधाता कौन शुरू करेंगे, जो कि स्टुअर्ट मार्टन जी द्वारा लिखा गया है। इसमें हम यहाँ तक कर चुके हैं, अब हम आगे करेंगे। भाग्य की इस प्रकार रचना करने के बाद उसका विधाता ईश्वर को बनाया दिया गया। जब भाग्य की इस प्रकार लोगों ने रचना कर ली अपने मन में, तो उसके बाद उन्होंने इसका विधाता, इसका भगवान ईश्वर को बना दिया। यह तर्क दिया जाने लगा कि जो कुछ ईश्वर ने भाग्य में लिख रखा है वही होगा। फिर उसके बाद ये तर्क दिया जाने लगा कि जो भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा। आदमी को अपने भाग्य के आगे वश नहीं चलता, और लोग ये मानने लगे कि आदमी का अपने भाग्य के आगे वश नहीं चलता। इसके प्रमाण में नाना प्रकार के तर्क भी दिए जाने लगे, और इसी के प्रमाण में बहुत सारे तरीके के तर्क दिए जाने लगे। इस प्रकार भाग्य के नाम पर एक बहुत बड़ा वर्ग गुमराह कर दिया गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाग्य के नाम पर, किस्मत के नाम पर इतना बड़ा मनुष्य का वर्ग, उसे गुमराह कर दिया गया। वो जिस रास्ते पर चल रहा था वहाँ से उसे भटका दिया गया। मनुष्य ने भाग्य की बात पर अपना प्रगति पथ स्वयं अवरुद्ध कर लिया, और मनुष्य ने क्या किया, भाग्य की बात पर अपना जो प्रगति पथ है, जो आगे बढ़ने का पथ है, उसे खुद रोक लिया। यह भाग्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और ये जो भाग्य है ये क्या है, मनुष्य का, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। भाग्य मनुष्य को कुछ नहीं करने देता है। जो भाग्य है वो मनुष्य को कुछ नहीं करने देता है, उसे अकर्णीय बना देता है। उसे क्या बना देता है, अकर्णीय बना देता है। यानी ऐसा बना देता है कि वो किसी काम को नहीं कर सकता, उसको ये विश्वास दिला देता है, और फिर वो मेहनत नहीं करता है, आलस्य में पड़ा रहता है। किसी कार्य में हाथ डालने पर असफलता के कारण यह बात को मान लेता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। और जब कोई भी व्यक्ति काम शुरू करता है, उसे असफलता मिलती है, तो वो ये बात को मान ले कि नहीं, इसका भाग्य में ही नहीं है, तो क्या उसे कभी सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो अगर पहली बार किसी को असफलता मिलती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसे अपने भाग्य का नाम देकर वो काम रोक देते हैं, बंद कर देते हैं। फिर उस काम में हाथ नहीं लगाता, और फिर दोबारा मनुष्य क्या करता है, उस काम को में बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता है, काम ही छोड़ देता है। भले ही उस असफलता के बावजूद उस काम में हाथ लगाए रखने पर सफलता निश्चित हो। भले ही एक बार तुम्हें असफलता मिली है, तो क्या पता कुछ टाइम बाद आपकी सफलता निश्चित हो, पर आप अगर उस काम को ही छोड़ दोगे तो मिलेगी कैसे? यहीं पर आदमी सबसे बड़ा धोखा खाता है। हीरे की खोज के लिए एक आदमी ने थोड़ी सी ज़मीन ली, काफ़ी खुदाई के बाद कुछ हाथ न लगा, तो उसने वह ज़मीन छोड़ दी। और यहीं पे एक आदमी क्या करता है, धोखा खा जाता है। एक आदमी ने क्या की, हीरे की खोज के लिए एक आदमी ने थोड़ी सी ज़मीन ली और उसमें काफ़ी खुदाई की, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, तो उसने वह ज़मीन छोड़ दी। तो उसने क्या की, उस ज़मीन को छोड़ दिया। जब वही ज़मीन दूसरे ने ली, तो थोड़े से परिश्रम से ही उसे एक बड़ा हीरा मिल गया। क्या कहोगे इसे आप, भाग्य? वही ज़मीन जब किसी और ने ली, तो उसको थोड़ी सी खुदाई पे ही, थोड़ी सी मेहनत पे ही उसे हीरा मिल गया, तो इसे आप क्या कहोगे, भाग्य? नहीं, ये भाग्य नहीं है। पहले वाला ठेकेदार अपने आलस्य, अपनी अकर्णता, अपनी हड़बड़ी पर इसे भाग्य की संज्ञा दे पर्दा डाल देगा। तकदीर में नहीं था, मिलता कैसे? जिसकी तकदीर में था उसे मिला। तो जो पहला वाला ठेकेदार है, वो अपने आलस और मेहनत ना करने के चक्कर में, हड़बड़ी के चक्कर में भाग्य का नाम दे देगा, और इन सब चीज़ों को खुदाई करके देखना बंद कर देगा, और कहेगा कि जब मेरी किस्मत में ही नहीं था तो मुझे कैसे मिलेगा। इस प्रकार की धारणाएं केवल निर्बल मन और श्रम तथा संकल्प से डरने वाले लोग किया करते हैं। जो इस तरीके की धारणाएं हैं, वो लोग, कमज़ोर मन वाले लोग, जो मेहनत नहीं करना चाहते, वो लोग किया करते हैं। भाग्य वास्तव में एक धोखा और अपनी असफलता पर पर्दा डालने का एक बहाना मात्र है। भाग्य क्या है? अपने आप को धोखा देना और अपनी असफलता पर पर्दा डालना एक बहाना है। अतः भाग्य की बात पर विश्वास करने की सलाह मैं कभी नहीं दे सकता हूँ। हीरे वाले मामले में पहले का निराश हो जाना, असफलता का सत्य मान लेना, उसने श्रम से मुंह चुराना ही उसकी हानि का कारण बन गया। तो देखिए, इसको भाग्य की संज्ञा बिल्कुल नहीं दे सकते। उसने अब मेहनत से जी चुराया, इसलिए उसे हीरा नहीं मिला। अगर शायद वो दूसरी बार मेहनत करता तो उसे मिल जाता। उसने असफलता को ही सच मान लिया और उसे भाग्य का नाम दे दिया, तो इसलिए आप इसे भाग्य नहीं कहेंगे। ठीक है, अभी हम इतना ही करेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।